Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. फरमाया जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बेटी अता फरमाता है, किसी के आंगन में ये मीठा मेवा और अल्लाह की जो रहमत है वो अता फरमाता है, तो फरमाया फरिश्ते को हुक्म होता है, फरिश्ता नाजिल होता है ज़मीन पर। जब बेटी की पैदाइश होती है तो फरिश्ता बच्ची के सर पे हाथ फेरता है, दस्ते शफकत फेरता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुझे जो है वो कमज़ोर पैदा किया गया है, अल्लाह ताला तेरी खैर करे। और उसके सर के ऊपर हाथ फेरा जाता है और साथ ही साथ में ये भी फरमाया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी वजह से तेरे बाप जो है उसको भी अल्लाह खालिक़ कायनात तेरी बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी मुआमलत फरमाएगा, उसको तन्हा नहीं छोड़ेगा कि उसके अंदर इतना कुछ आ जाएगा कि वो तेरी परवरिश अच्छी कर सकेगा और तेरी खिदमत कर सकेगा। और मेरे दोस्तों भाइयों ज़रा गौर कीजिएगा, ये हदीस पाक सिर्फ और सिर्फ बच्ची के हवाले से ही पढ़ी है, बच्चे के हवाला से ये नहीं फरमाया गया, बल्कि ये बच्ची के हवाला से फरमाया गया कि फरिश्ता दस्ते शफकत रखता है और अल्लाह उसके बाप की मदद फरमाता है। जिस घर के अंदर समझ लीजिए कि बेटी पैदा होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले नंबर पर वो रहमत जो है वो अता फरमाता है। जब तो उस वक्त फरिश्ता नाजिल होकर उस बच्ची के सर पे हाथ फेर देता है, दस्ते शफकत रख देता है और साथ ही अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आता है कि उसके बाप को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जब बेटी अता फरमाई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाप के साथ मुआमलत फरमाएगा, उस बाप की मदद फरमाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों ज़रा गौर करें, आज अगर दुख दर्द में तकलीफ में परेशानियों में घिरे हुए वालिदैन हों तो सबसे पहले नंबर पर बेटी आया करती है, बेटी ही पहुंचा करती है और ये अल्लाह की तरफ से ये अनमोल तोहफा है, इसकी कदर कीजिए। चूँकि ये बहुत सारे मसाइल हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं कि बेटी पैदा होने पे तलाक़ें हो रही हैं, बेटी पैदा होने पे बीवी को बुरा भला कहा जा रहा है। तो गौर तो करें कि बेटी है या बेटा है वो किसके नसीब में होता है। औलाद तो शौहर के नसीब में होती है, रिज़्क़ बीवी के नसीब में होता है। हम उल्टी ही डगर पे चल पड़े हैं, बीवी रिज़्क़ की वजह से परेशान और नाला है तो शौहर औलाद में बेटी पैदा होने की वजह से परेशान है। मेरे दोस्तों भाइयों, काश कि हमने इस चीज़ को सीख लिया होता, समझ लिया होता तो आज हम इन परेशानियों में मुब्तला ना होते और आज हम अपनी बेटी के पैदा होने पे भी जैसे बेटे के पैदा होने पे खुशियाँ मनाते हैं इसी तरह से बेटी के पैदा होने पे भी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज भी जहालत भरपूर है हमारे दरमियान कि बहुत सारे ऐसे मुआशरे के अंदर लोग मौजूद हैं जो बेटियों की कदर नहीं करते। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल